ट्रैफिक और यूपी सरकार ने धर्मांतरण का लगातार आपको बता दूं कानून पास कर दिया है। यूपी सरकार ने कानून को पास कर दिया। इसके बाद यूपी सरकार ने धर्मांतरण का कानून जो पास कर दिया, जिसके बाद यूपी में धर्मांतरण कानून के तहत केस भी दर्ज किए जा रहे हैं। पहला केस बरेली के देवनिया थाने में दर्ज किया गया। अब धर्मांतरण को लेकर बरेली से ही बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं ये बरेली से बड़ी खबर सामने आई है, जहां दरअसल आला हजरतगंज से लव जिहाद को लेकर फतवा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी दूसरे धर्म की लड़की का जबरन धर्मांतरण कराना इस्लाम में हराम है। ऐसे लोगों के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। फतवे में कहा गया है कि जबरन किसी गैर धर्म की लड़की का धर्मांतरण कराना या उससे जबरन शादी करना या निकाह करना गैर लाजमी बताया है। उन्होंने कहा ये निकाह करना नाजायज है। लव जिहाद के बारे में जिस तरीके से लोगों में फैलाया जा रहा है और दुनिया में जिस तरीके से एक धारणा पैदा की जा रही है, हमने इस सिलसिले में फतवा लिया और हमने खुद स्टडी की। ऐसा कुछ नहीं पाया गया, लेकिन फिर भी हमने कहा दरगाह से फतवा लिया जाए इस सिलसिले में। तो क्या मकसद है इसके पीछे? तो इस्लाम में लव जिहाद नाम की कोई इस्तिलाह न पिछली किताबों में है न मौजूदा किताबों में है, और इस्लाम इसका पूरे तरीके से खंडन करता है। ज़रूरत यूँ पेश आई कि जब लव जिहाद नाम पर अध्यादेश लाया गया और इसे कानून की शक्ल देने की कोशिश की, तो हमें ये महसूस हुआ कि हमारे संविधान में ऑलरेडी पहले से ऐसी धाराएं मौजूद हैं जिनको सख्ती के साथ में अगर लागू किया जाए और अमल कराया जाए तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक क्राइम की कम हो जाएंगे, जराइम कम हो जाएंगे। कानून बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन कानून को लागू करना उतना ही मुश्किल होता है। तो इस कानून की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो हमारे दस्तूर में, हमारे आईन में, संविधान में जो धाराएं हैं, अगर उनको सख्ती के साथ लागू कर लिया जाता तो मैं समझता हूं कि इसकी ज़रूरत पेश नहीं आती है। लव जिहाद के बारे में जिस बढ़ते अगली खबर की ओर, यूपी सरकार की तरफ से जब से लव जिहाद के खिलाफ कानून जारी किया गया, लगातार लोग एक्टिव नजर आ रहे हैं, लगातार अलग अलग केस सामने आ रहे हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में धर्मांतरण कानून का पहला मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही अलग अलग जगहों से आरोपी को गिरफ्तार किया जा रहा है। वहीं फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी में धर्मांतरण कानून का पहला मुकदमा दर्ज होने के बाद फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि बरेली के देवनिया थाने में धर्मांतरण कानून से जुड़ा पहला केस दर्ज किया गया था। आरोप है कि उवैस ने दूसरे धर्म की युवती को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर जबरन युवती पर धर्मांतरण के लिए दबाव बना रहा था, जिसके बाद युवती के पिता ने लॉकडाउन के दौरान ही युवती की शादी किसी दूसरी जगह करवा दी। लेकिन इसके बावजूद आरोपी न जाने कहां से उसे धमकाने लगा और परेशान करने लगा। मामले को लेकर बरेली के देवनिया थाने में 28 नवंबर को धर्मांतरण कानून के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद अब पुलिस ने देवनिया रेलवे फाटक के पास से आरोपी उवैस को गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी प्रक्रिया में जुट चुकी है। आपको बता दें लगातार यूपी पुलिस काफी एक्टिव नजर आई है जब से धर्मांतरण कानून सामने आया है। अलग अलग जगहों से लोग भी बाहर आने लगे, अलग अलग जगहों से अलग अलग मुकदमे सामने आ रहे हैं और अब ये बड़ी गिरफ्तारी सामने आई है। ये 28 तारीख को विधि विरुद्ध धर्मांतरण विधेयक आया था, उसके तहत एक मुकदमा लिखा गया देवनिया में। तो उसका जो आरोपी था उवैस, उसे आज गिरफ्तार कर लिया गया। ये 28 तारीख को विधि विरुद्ध धर्मांतरण विधेयक आया था, उसके तहत एक मुकदमा लिखा गया देवनिया में। तो उसका जो आरोपी था उवैस, उसे आज गिरफ्तार कर लिया गया। ये बढ़ते अगली खबर की ओर, बता दूं कि लगातार परेशानियों का सामना आमतौर पर लोगों को करना ही पड़ता है और इस बार ये खबर आपको बता दें उल्काना से सामने आ रही है। हरियाणा में
पाइपलाइन की वजह से आने जाने लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। वहां के दुकानदारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, उल्काना में मेन गली के बस स्टैंड के पास रहने वाली दुकानदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल 15 दिन पहले बस स्टैंड के सामने पाइपलाइन लीक हो गई थी, जिसका पानी सड़कों पर जमा हो गया है। 15 दिन बीतने के बाद भी पाइपलाइन को ठीक नहीं किया गया, जिसकी वजह से दुकानदार परेशान नजर आ रहे हैं। साथ ही वाहन चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि ये परेशानी किसी अवैध कनेक्शन की वजह से हुई है। आप फुटेज और वीडियो के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह आने जाने वाले लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब वीडियो के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह आने जाने वाले लोगों को पानी के बीचों से गुजरकर जाना पड़ रहा है। लगातार आप देख रहे हैं अपडेट, हम एबी स्टार न्यूज पे आपको लगातार दिखा रहे हैं अपडेट्स और आपको अपडेट करा रहे हैं, अभी तक की हर खबरों से रूबरू करा रहे हैं। और ये अपडेट आपको बता दूं कि उल्काना से सामने आई है, जहां गली में पाइपलाइन फटने की वजह से हर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन अभी तक कहीं सोई नजर आ रही है। एक हफ्ता हो गया समस्या ही नहीं। तो कितने बार शिकायत की है, कहाँ तक शिकायत तो भी सप्लाई वाले तो कई बार कह जाए लाए भी रहे हैं, देखो दिक्कत करेंगे तो क्या रिप्लाई आया उनका? कहेंगे सप्लाई तो 2 टाइम भी आ जाए, 1 टाइम भी आ जाए, तो मंदी कैसे हफ्ता है। कितने दिनों समस्या है? एक हफ्ता हो गया समस्या हुई इसमें पानी आई। ये पानी की लाइन खराब है जी, यहाँ से आवे है घंटा आधा घंटा करके चले जावे है, ना कोई इसका समाधान। पूरी लाइन खराब है पानी की, ना कोई कार्रवाई करते। बहुत बार बोल लिया है, हाँ जी आज करवा देंगे, कल करवा देंगे, कोई कार्रवाई नहीं। सारी दुकानदारी खराब हो चुकी है जी। आम रास्ता है जी बिल्कुल, ये आने जाने वाले इतने परेशान है। ये देखिए चिंटे लगेंगे गाड़ी के बिल्कुल, ये देखो जी ये हालात है। मतलब यहाँ खड़े होना भी बेकार है जी, कोई सुनवाई नहीं है बिल्कुल। इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जल्दी से जल्दी। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। आपको बता दें, इस शिविर के दौरान उन्हें कई जानकारी दी जा रही है। बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये बड़ा शिविर आयोजित किया गया है। इस शिविर में उन्हें कई जानकारियां भी दी जा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीहोर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसके जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों से अवगत कराने की कोशिश की जा रही है। प्रशिक्षण शिविर को आयोजन करने के बाद वहां उन्हें कई जानकारी दी गई, जिसका शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक सुदेश राय, जिला प्रभारी अनिल उपाध्याय समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक सुदेश राय ने कहा कि कार्यकर्ताओं में शक्ति सृजन के लिए प्रशिक्षण जरूरी है और बीजेपी के इतिहास और विकास के साथ साथ पार्टी के दायित्वों के बारे में भी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई चाहिए। आपको बता दें कि इसके साथ साथ उन्हें सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी की है और कार्यकर्ताओं ही बीजेपी की नींव होती है, जिसे मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण शिविर आपको बता दें कि उनकी सभी नीतियों के तहत आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं को कई जानकारी दी गई, सोशल मीडिया के जरिए वो कैसे लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, इस बारे में भी इस शिविर में उन्हें जानकारी दी गई। आज हमारे यहाँ प्रशिक्षण शिविर जो लगा है वो सिर्फ सीहोर ही नहीं, ये पूरे मध्य प्रदेश में लगाया गया है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, हमारा इतिहास और आगे की कैसे कार्य करनी और कार्रवाई की जाए, इसके बारे में हम हमारे सभी बंधुओं को अवगत करा रहे हैं। हमारे कुछ वक्ता आए हैं जो बाहर से आए हैं। आज हमारे यहाँ बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ मिट्टी के ढेर में दबने से व्यक्ति की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, मिट्टी के ढेर के दबने से मौत, ये बहुत ही दर्दनाक कृति है। आपको बता दें, लगातार अपडेट मैं आपको बता रही हूँ, बदायूं से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पे मिट्टी के ढेर में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। अगली खबर आपको बदायूं में बता रही हूँ, जहां पे मिट्टी के ढेर में दबने से एक की मौत हो चुकी है। इस्लामनगर थाना इलाके से है, जहां मिट्टी के ढेर में दबने से के कारण एक शख्स की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक जसूपुर निवासी नेताराम अपने खेत में काम करने के लिए संभले जिले के पास से गया था। इसी दौरान नेताराम खेत में ही करीब 30 फीट गहरे कुएं में सफाई कर रहा था। इसी दौरान कुएं से ईंट निकलने लगी। इस वक्त नेताराम मिट्टी के ढेर के नीचे दब गया। मामले की जानकारी मिलने पर इस्लामनगर और धनारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 3 जेसीबी की मदद से करीब 3 घंटे तक खुदाई करके बेहोशी की हालत में
शख्स को बाहर निकाला गया। एम्बुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने शख्स को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दूं, बदायूं से ये बड़ी खबर, जहां पे मिट्टी के ढेर के नीचे दबने से एक शख्स की मौत हो गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद से ये बड़ा विवाद सामने आया है, जहां मामूली कहासुनी की वजह से विवाद हो गया है। फर्रुखाबाद से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां मामूली कहासुनी की वजह से एक बड़ा विवाद सामने आया है। फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ थाना इलाके में दबंगई की खबर सामने आ रही है। लगातार दबंगों की दबंगई देखने को मिलती है और ये बड़ी खबर फर्रुखाबाद से सामने आई है। मामला चंदौला गांव का है। आरोप है कि दबंग लोगों ने मामूली कहासुनी को लेकर दलित परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। बता दें कि पीड़ित परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए चंदुआ गांव में गया था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनका विवाद हो गया, जिसके बाद दबंगों ने परिवार की रास्ते में रोककर पिटाई कर दी और उन्हें बंधकर बनाकर पूरी तरह से पीटा और धमकी भी दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट चुकी है। लगातार दबंगों की दबंगई देखने को मिलती है और ये बड़ी खबर फर्रुखाबाद से सामने आई है, जहां एक बार फिर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। मामला झगड़ा हुआ है और क्या दिक्कत है? पुरुष और महिला दोनों में छूटे हैं और बहुत गंभीर चोट नहीं है, साधारण प्रकृति के छूटे हैं, निगरानी में रखी गई है। बाकी देखते हैं, स्थिति ठीक नहीं है? स्थिति कोई गंभीर नहीं है, स्थिति गंभीर नहीं है। ये मेरे चाचा और मेरी बुआ हैं। भाई की शादी में आई थी हमारी बुआ और हमारे चाचा के लोग रूम में बंद करके पीट रहे थे, तो उनको बचाने के लिए गई थी वहाँ। तो इन लोगों ने उनको भी पीटा, उनकी उंगली फटी है, सर फटा है, किसने पीटा? हाथ भी टूटा। मुकेश, राजेश, दशरथ, रामोतार। बढ़ते अगली खबर की ओर। लगातार हम देख रहे हैं कृषि कानून के खिलाफ कृषि प्रदर्शन जारी है और यूं ही लगता है कि आगे भी जारी रहने वाला है। जहां मैं आपको बता दूं, कृषि कानून के अगेंस्ट लोग काफी आक्रोशित नजर आए हैं, लोग काफी क्रोधित नजर आए हैं और कृषि बिल के अगेंस्ट बार बार वार्तालाप भी कर रहे हैं। लोग बार बार वार्तालाप कर रहे हैं। उनका कहना है किसानों का कि वो लिखित में सरकार को अपनी नीतियां भी बताएंगे। आपको बता दूं, कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में किसानों का आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा है। कई राज्यों के किसान 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर हैं। वहीं से कासगंज के किसान भी पहले से दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद किसानों का साथ देने के लिए निकल पड़े हैं। बड़ी संख्या में नारेबाजी करते हुए किसानों ने दिल्ली कूच किया है। बता दें कि दिल्ली कूच से पहले किसानों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिसके कारण कासगंज में करीब 1 घंटे तक जाम लगता नजर आया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। आपको बता दें, आप विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह कासगंज के लोगों ने, वहां की कृषि के लोगों ने वहां के कानून का विरोध किया है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इस बिल को वापस लेना चाहिए। इस वजह से उन्होंने दिल्ली का कूच कर लिया। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह आने जाने वाले लोगों का 1 घंटा तक परेशानी का सामना करना पड़ा। एक बार फिर आपको बता दूं, कहर देखने को मिला है, रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। गोड्डा से ये बड़ी खबर, जहां एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। गोड्डा में सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यह हादसा छिपाया थाना इलाके में हुआ है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे की वजह घना कोहरा बताया जा रहा है। आपको बता दें, घना कोहरा बचाया जा रहा है। दरअसल छिपिया थाना इलाके में मकसन गांव चौकी के रोड पर मदनपुर गांव के पास से ये हादसा हुआ है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। वहीं घायल शख्स को पहले छिपिया के साथ रवाना किया गया, वहां भर्ती करा दिया गया। वहां के अस्पताल में, निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराने के बाद ये जानकारी प्रशासन को भी दे दी गई है। जिला इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है उन्हें। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमृतसर से ये खबर सामने आई है, जहां शहीदों के लिए लगातार अलग अलग शहादत दी जा रही है। आपको बता दें, अमृतसर में शहीद
गुरबख्श सिंह का शहीदी दिवस मनाया गया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा मनाया गया ये पूरा कार्यक्रम। आपको बता दें इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और साथ ही इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और शहीद गुरबख्श सिंह को याद किया। इस मौके में कथावाचक हरमिंत सिंह ने अंबर बाबा शहीदी के बारे में भी उन्हें बताया। इसके साथ ही उन्हें याद किया, नम आंखों से सभी लोगों ने उन्हें याद किया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं उनके निधन के पश्चात ही लोगों ने ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया। अमृतसर में शहीद गुरबख्श सिंह का शहीदी दिवस आयोजित किया गया। उन्होंने लोगों को गुरबख्श सिंह के बारे में भी बताया। आपको बता दें उन्होंने अपने 30 सिंह के साथ उनका डट कर मुकाबला किया और सैकड़ों की गिनती में फौजियों का मार भगाया। आपको बता दें उन्होंने लोगों को गुरबख्श सिंह के कई पदचिन्हों पर चलने की सलाह भी दी। ਅੱਜ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਕੋ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਦਾਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਤੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ अबदाली दियाँ दुरानिया दियाँ बलोची दियाँ 30,000 फौजां का डट के मुकाबला किया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि सिरोह पहुंचे हैं सीएम। आपको बता दें सीएम शिवराज ने नसरुल्लागंज पहुंच चुके हैं। सिरोह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नसरुल्लागंज पहुंचे, जहां उन्होंने उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत 5 लाख किसानों को 100 करोड़ रुपए की राशि एक क्लिक पर वितरण किया और विश्व विकलांग दिवस पर उच्च श्रेणी की यंत्रों का भी उन्होंने दान किया। वितरण करने के बाद उन्होंने लोगों से बात भी की और साथ ही प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, स्ट्रीट वेंडर योजना महत्वपूर्ण के बारे में भी बताया। आपको बता दें लगातार ये योजनाएं की जा रही हैं। 4 लाख से लोगों को मदद की जा रही है। 5 लाख लोगों को, किसानों को 100 करोड़ रुपए दिए गए। ये बड़ी खबर आपको बता दें नसरुल्लागंज से सामने आई है, जहां सीएम शिवराज ने 5 लाख किसानों में बांटे हैं 100 करोड़ रुपए। अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ।